दुनिया भर में कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। ये दिन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। यह एक ऐसा दिन है जो कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। हर साल वर्ल्ड रोज डे कनाडा की मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज को 12 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हो गया था। ये ब्लड कैंसर का एक दुर्लभ रूप था जिसे एस्किन्स ट्यूमर का नाम दिया गया। इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि मेलिंडा रोज 1 हफ्ते से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगी, लेकिन वह 6 महीने तक जीवित रही। मेलिंडा रोज ने इन 6 महीनों में कैंसर को हराने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। इन 6 महीनों में मेलिंडा ने कैंसर रोगियों के साथ समय बिताया। उनके जीवन में खुशी और आशा फैलाना उसके जीवन का मिशन बन गया था। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मंगेश पाटिल से विशेष चर्चा में। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। 12 साल की एक लड़की कनाडा में थी, मेलिंडा रोज नाम से। उनको एस्किन ट्यूमर नाम का एक दुर्लभ कैंसर हुआ था। उस प्रकार के कैंसर में पेशेंट की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तो जो भी समय बचा हुआ था, वो समय उस लड़की का अच्छा गुजर जाए, इसलिए उसके परिवार के लोग, समाज के इतर सदस्यों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा उनको खुश रखा जाए। उसके लिए उन्होंने उस मेलिंडा रोज पेशेंट को ईमेल्स भेजे, चिट्ठियां भेजी, फ्लावर्स भेजे, गिफ्ट भेजे। जो भी तरीके से उनका जो काल बचा हुआ था, समय बचा हुआ था, वो कितना अच्छे तरीके से उन्हें व्यतीत करने का मौका मिले, इसके लिए समाज ने काफी प्रयास किए थे। मेलिंडा रोज ने बाद में ये ठान लिया कि कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मुझे भी कुछ कार्य करना है। तो उन्होंने अपना जो कीमती समय उनकी जिंदगी का बचा हुआ था, वो कैंसर पेशेंट्स के प्रति समर्पित करने के लिए उन्होंने कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए। उसी प्रयासों की कदर करते हुए समाज ने एक निर्धारित कर लिया कि 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाएगा। कैंसर क्या होता है, ये काफी बड़ा सवाल है, बट सीधे शब्दों में हमारे प्रेक्षकों के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि कैंसर सेल्स मतलब शरीर के ही कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपना नॉर्मल काम भूलकर खुद को बढ़ाने की, रिप्रोडक्शन करने की होड़ में लग जाते हैं। बाकी सब काम भूल के कैंसर सेल्स सिर्फ खुद को दुगना, तिगुना, चौगुना करने की रेस में लग जाते हैं और उस प्रकार से कैंसर सेल से, कुछ कैंसर सेल से एक ट्यूमर बन जाता है। अभी कैंसर सेल को ये भावना क्यों पैदा होती है कि उन्हें सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है? क्योंकि उनके जो डीएनए होता है, डीएनए में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आने के काफी कारण हो सकते हैं। वो जनुकीय कारण हम उसे बोलते हैं। डीएनए में परिवर्तन आने की कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकती है, जैसे कि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, खाने पीने में, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में काफी फर्क आया है। कुछ प्रकार के कैंसर जो है हमारी जो अनुवांशिकता होती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ चेंजेस जो है हमारे जीन्स में आते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जीवन शैली में एक मुख्य भाग है व्यसन, मतलब एडिक्शन। कुछ चीजें होती है जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे घटक होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स पे विपरीत परिणाम डालते हैं और उन्हें कैंसरस सेल्स में तब्दील करते हैं। इसमें कुछ मुख्य कारण हम बोल सकते हैं: तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य तंबाकू से निर्मित होने वाली चीजें, दारू। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पानी में पाए जा सकते हैं, हवा में पाए जा सकते हैं, हमारे खाने पीने में पाए जा सकते हैं, और जिसकी वजह से, जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। कैंसर बढ़ने की प्रवृत्ति शरीर में प्रवेश कर सकती है। अभी कैंसर डायग्नोस करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। शरीर के हर एक हिस्से में कैंसर होने की संभावना होती है।
तो वो कैंसर जो गले का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। हर एक कैंसर को पहचानने के लिए हमें पहले उनके लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है। कुछ कैंसर जो है वो शरीर में गांठ पैदा करते हैं, तो उन्हें देखना आसान होता है। कुछ कैंसर जैसा मुंह का कैंसर में मुंह खुलने की क्षमता कम हो जाती है, मुंह में छाले आ सकते हैं या मुंह में गठान दिख सकती है। कभी कभी जो पेट के कैंसर होते हैं उसमें जो है हमारी शौच की प्रवृत्ति में बदल आना, खून आना, या स्त्रियों में जो गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है उसमें जो है मासिक के अलावा भी शरीर से खून जाना, थकावट होना, या पेट में गांठ का अनुभव होना, खाने में तकलीफ होना या बहुत वजन कम हो जाना। कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स में पेशेंट को बुखार आने की, बार बार बुखार आने की शिकायत हो सकती है, या फिर उनका वजन कम हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कैंसर साइंस होते हैं जो स्पेसिफिक साइंस से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। और एक बार पेशेंट को यदि ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है कैंसर साइंस का पता लगा के उसके हिसाब से डायग्नोसिस मतलब निदान करने की कोशिश करेंगे। अब कैंसर निदान के लिए फॉर एग्जांपल जो स्त्रियों में होने वाला काफी कॉमन कैंसर है जैसा ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टरों द्वारा चेक किया जाना, मैमोग्राफी करना। मैमोग्राफी तो एक रूटीन स्क्रीनिंग मेथड भी है जिसमें कि स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की हम उसके प्राथमिक अवस्था में ही जांच कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। अन्य प्रकार के जो कैंसर होते हैं जैसे मुंह के कैंसर, उसके लिए डॉक्टर्स आपके मुंह की जांच करके जो भी ग्रोथ दिखती है उसमें से टुकड़ा लेकर, उसे हम बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी से उसका डायग्नोसिस या निदान कर सकते हैं। पेट के संबंधी कैंसर के लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई या इंडोस्कोपी ये तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन या दूरबीन से होने वाली जांचें, इस अलग अलग प्रकार से हम कैंसर का निदान कर सकते हैं। आजकल पेट स्कैन नामक एक एडवांस टेक्निक है जिसमें कि कैंसर का निदान हम बॉडी के कोई भी भाग में यदि अगर कैंसर है तो उसका निदान लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई एक टेस्ट या एक जांच नहीं है कि जिससे हम पूरे कैंसर का पता लगा सके, बट पेशेंट से बात करने के बाद उनके जो लक्षण हैं उसके अनुरूप हमें डॉक्टर को एक एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का और टेस्ट एडवाइस करने हैं। बट दर्शकों को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई ऐसा एक टेस्ट नहीं है जिससे कि बॉडी के पूरे कैंसर्स की हम पहचान कर सके। तो हर एक लक्षण के अनुसार, हर एक मरीज के अनुसार हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। देयर आर सम स्क्रीनिंग मेथड्स, कुछ ऐसी जांचें हैं जिसमें कि समाज में हम एक एज अ प्रिवेंशन के तौर पे या स्क्रीनिंग के तौर पे कुछ जांचें कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्त्रियों में पाया जाने वाला गर्भाशय के मुख का कैंसर एक कॉमन कैंसर है। उसका पता लगाने के लिए पैप टेस्ट नामक एक सिंपल टेस्ट अवेलेबल है। तो 25 साल की उम्र की जो स्त्रियां हैं उन्होंने रेगुलर चेकअप करना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास, जो कि सिंपल पैप टेस्ट के द्वारा हम गर्भाशय के मुख का कैंसर और अन्य कैंसरों का पता लगा सकते हैं। उसके साथ साथ स्त्रियों में पाया जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर है, उसके लिए भी एक तो अवेयरनेस होना जरूरी है कि अगर स्तन में कोई भी गांठ यदि पता चलती है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है, और 35 साल बाद रेगुलर चेकअप भी करना है जिसमें कि मैमोग्राफी एक मुख्य स्क्रीनिंग टूल हमारे पास उपलब्ध है। उपाय की बात करेंगे तो एक बार हम कैंसर का निदान कर लेते हैं, उसके लिए उसकी स्टेजिंग मतलब कितना फैला हुआ है वो पता लगाना जरूरी है। उसके लिए कि जैसे मैंने बताया जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है वो हमें करने हैं, उससे हमें कैंसर के स्टेज का पता चलता है। एक बार स्टेज का पता चल जाए तो पहले हम पेशेंट को समझाते हैं कि किस प्रकार का इलाज होगा। उसके लिए 3 मुख्य इलाज माने जाते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी
मतलब विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी। तो ये जो तीनों प्रकार के मॉडलिटीज हमारे पास उपलब्ध है, ये तीनों का वेरिएबल कॉम्बिनेशन हमें कभी कभार सिंगल मॉडलिटी से अगर हो सकता है तो सिंगल मॉडलिटी से, बट बहुत बार ये तीनों मॉडलिटी को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करके कैंसर को ठीक करने की जरूरत होती है। इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, ताकि विविध प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर एक साथ बैठकर कैंसर के मरीज का प्लान बनाते हैं, ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं, और ट्रीटमेंट को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी देना और आगे क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, जो कि कैंसर का इलाज एक लंबा इलाज होता है। वो ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर को पूरे प्लान के बारे में समझाना जरूरी है, ताकि पेशेंट का कॉम्प्लायंस बना रहे और उसकी पूरी ट्रीटमेंट खत्म करने की क्षमता बढ़ जाए। उससे उसकी जिंदगी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। सर, वैसे तो आपने अनगिनत पेशेंट ट्रीट किए होंगे, अनगिनत कैंसर के पेशेंट आपके पास आकर ठीक होके गए होंगे। कोई ऐसा किस्सा जो आपको जीवन भर याद रहा, जीवन भर आपको याद रहेगा, ऐसा कोई एक आध किस्सा जो आपको हमेशा जहन में याद रहे? ऐसे तो काफी किस्से हैं, बट एक किस्सा जो मुझे याद है, 50 साल की उम्र की एक माताजी हमारे पास आई थी। वो गले का कैंसर बोल के उनका डायग्नोसिस हुआ था, और वो हमारे पास आए थे रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेने के लिए। गले का कैंसर है, एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि ऑपरेशन यदि अगर करते हैं तो पेशेंट की आवाज चली जाती है, खाने पीने की क्षमता प्रभावित होती है, सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तो उनको वॉइस बॉक्स का मतलब लैरिंक्स का कैंसर था, तो उनकी आवाज बचाना बहुत जरूरी था। बट रेडिएशन का इलाज का प्लानिंग करने के लिए जब हमने पेट सीटी पेशेंट का किया, तो पाया गया कि सिर्फ गले में कैंसर नहीं है, तो उनकी अन्न नलिका में मतलब इसोफेगस में 2 जगह पे कैंसर है। तो पेशेंट के लिए ये बहुत बुरी खबर थी कि पहले तो एक जगह का कैंसर होना ही बहुत बुरी बात है, बट ये 3 जगह का कैंसर, जो कि पेशेंट को तो एक सदमे जैसा था। तो मैंने उनको ढाढ़स दिया कि देखिए 3 जगह का कैंसर है, इलाज करना तो मुश्किल है बट असंभव नहीं है। यूजुअली ऐसे प्रकार के केसेस में जहां पे 3 जगह का कैंसर है, तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मतलब बीमारी पूरी तरीके से जड़ से निकालने की जो ट्रीटमेंट होती है वो करना असंभव रहता है। बट हमने फैमिली से बात की कि इनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, तो हमने रेडिएशन का प्लानिंग ऐसा किया कि 3 जगहों में रेडिएशन का डोज की मात्रा अच्छी तरीके से पहुंच सके और साइड इफेक्ट भी कम रहे। प्लानिंग के लिए समय लगा, मुश्किल दौर था, बट हमने ऐसा एक प्लान बनाया जिसमें कि हम 3 जगहों पे रेडिएशन का उचित मात्रा में डोज देकर एक क्यूरेटिव इंटेंट से पेशेंट का उपचार कर सके। पेशेंट का वो ट्रीटमेंट का दौर खत्म हुआ। बाद में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हमने 3 महीने बाद पेट स्कैन किया, पता चला कि 3 जगहों का जो है कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। पेशेंट की खाने की समस्या, बोलने की समस्या भी ठीक होगी और पेशेंट आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो काफी खुश है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया मतलब पूरी दुनिया खत्म होगी। ऐसे अनेक प्रकार के कैंसर है जो कि अगर प्राथमिक अवस्था या मध्यम अवस्था में भी अगर हम उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं और अच्छा इलाज करते हैं तो उसे हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज के डेट में मैं इतना कह सकता हूं कि 60 से 70% कैंसर जो है उसमें तो हम पूरा क्यूर भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, पेशेंट का कैंसर अगर काफी फैल चुका है, जो स्टेज 4 का हम इसे बोलते हैं, कुछ स्टेज 4 के कैंसर भी हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ ज्यादा फैले हुए कैंसर स्टेज 4 के जिसे हम पूरी तरीके से अगर ठीक भी ना कर सके, पेशेंट की उम्र बढ़ा सकते हैं और जो बढ़ी हुई उम्र है उसकी क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जिसे बोलते हैं उसको प्रिजर्व करते हुए उसको पेशेंट को अच्छा जीवन हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये इस दिन का उपलक्ष्य ही यह है कि कैंसर के बारे में जो निगेटिविटी समाज में फैली हुई है उसे कम करना, पेशेंट के रिश्तेदारों का प्रोत्साहन करना कि आप इलाज लीजिए, अच्छे इलाज से आपका जीवन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। यदि अगर हम कैंसर पेशेंट के जीवन में एक दिन भी अगर खुशी का डाल सकते हैं तो जरूर डालना चाहिए। उसके लिए जितना हो सके उतने प्रयास करने चाहिए।
डॉक्टरों ने भी, समाज ने भी और परिवार ने भी। वर्ल्ड रोज डे के उपलक्ष्य में मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसका अगर हम जल्दी निदान करते हैं तो हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो हमारे देश में जहाँ की पहले तो ऐसा बोला जाता था कि हमारा देश गरीब है, यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा है, बट ऐसी अवस्था अभी नहीं है। हमारे देश के वासी जो है अभी लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टरों की, समाज की, कि समाज के लोगों को एक अवेयरनेस पैदा करें कैंसर के बारे में। एक ऐसा नहीं है कि कैंसर एक बहुत खराब बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। ये जो समाज मन में फैला हुआ एक मैसेज है उसको कहीं तो भी हमें दूर करना है और एक पॉजिटिविटी फैलानी है कि कैंसर बस एक बीमारी है जिसका इलाज करने से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और पेशेंट जो है एक अच्छी जिंदगी भी व्यतीत कर सकता है। सिर्फ उपचार की बात ही नहीं, हमें तो प्रिवेंशन के तौर तरीकों से भी वाकिफ होना पड़ेगा। हमारे देश में मुख्य एक कारण कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर। उसे एक सिंपल तरीके से हम उससे बच सकते हैं। मुंह का कैंसर होने का एक मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। यदि हम हमारे समाज के लोगों को कैंसर मुक्त जीवन देने के लिए तंबाकू से दूर रखते हैं तो हम एक उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसर होने के लिए जो प्रदूषण के कुछ कारण है उसके लिए सरकार ने भी कुछ चीज़ों का रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। खाने पीने के जो कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें कि कार्सिनोजेंस होते हैं उसके लिए भी समाज ने और सरकार ने अपना दायित्व उठाते हुए काम करनी चाहिए। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे भारत देश में उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल रेडियोथेरेपी यह कैंसर इलाज का एक मुख्य भाग है। कम से कम लगभग 70 से 80% कैंसर पेशेंट उनके ट्रीटमेंट के दौरान कभी ना कभी रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। आज हमारे पास एडवांस्ड लीनियर एक्सेलरेटर्स है जिसकी वजह से हम प्रभावी रेडिएशन का इलाज कर सकते हैं। IGRT, IMRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ऐसी कुछ आधुनिक तकनीकें हैं जिसमें पेशेंट को बिना चीरा लगाए, पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए, कुछ बिना दर्द का हम एक प्रभावी इलाज कर सकते हैं जिससे कि ट्यूमर पूरी तरीके से नष्ट हो जाए और पेशेंट को कम से कम साइड इफेक्ट्स हो। इसके अलावा रोबोटिक कैंसर सर्जरी एक आधुनिक उपचार है जिसमें कि कैंसर पेशेंट्स का रोबोट के माध्यम से सर्जरी की जाती है, काफ़ी प्रभावी सर्जरी की जाती है। इसके अलावा डायग्नोसिस में भी पैथोलॉजी, जो कि कैंसर के डायग्नोसिस के लिए एक मुख्य चीज़ है, उसमें भी काफ़ी नए सुधार आए हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो तकनीक है उसमें हम कैंसर के एक सेल से वो कहाँ से पैदा हुआ है उसकी जांच कर सकते हैं और उसके माध्यम से कैंसर के मूल को नष्ट करने वाली दवाइयाँ हम दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कम से कम तकलीफ में भी एडवांस स्टेज में भी हम अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं।